नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत शो पर। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कल हुई क्वाड की मीटिंग की और हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मीटिंग मई के महीने में होनी थी उसे तुरंत कल ही बुलाना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकमात्र क्वाड ही है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर लगाम लगा सकता है, और यदि हम क्वाड को भविष्य का नाटो भी कहें तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों, कल जो क्वाड की मीटिंग बुलाई गई उसे खासकर यूक्रेन के मुद्दे को लेकर और ताइवान के मुद्दे को लेकर बुलाया गया था। और यह मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें क्वाड के चारों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। भारत की तरफ से पीएम मोदी, अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके प्रधानमंत्री मॉरिसन शामिल हुए। और इसलिए भी यह मीटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पर थी, खासकर रूस और चीन। और दोस्तों, इस मीटिंग का सेंट्रल फिगर जो था वो था भारत, क्योंकि क्वाड में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूक्रेन के मुद्दे पर अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वह अभी भी तटस्थ है और अमेरिका इससे फ्रस्ट्रेट भी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर 3 बार वोटिंग हो चुकी है, 2 बार यूएनएससी की और 1 बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की। और आपको बता दें, भारत ने तीनों ही वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, यानी वोट नहीं डाला। अमेरिका ने कोशिश की कि भारत यूक्रेन का समर्थन करे और अमेरिका चाह रहा था कि भारत रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे। और इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य यह भी था कि रूस के खिलाफ क्वाड के चारों देशों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की जाए। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति का परिचय देते हुए रूस यूक्रेन के मुद्दे से इस बार भी अपने आप को तटस्थ रखा। और पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति से यह मुद्दा हल हो। और देखा जाए तो भारत का यह एकदम सदा हुआ स्टेटमेंट था, जो सही भी है, क्योंकि विदेश नीति में कोई भी देश किसी का मित्र नहीं होता, सभी के अपने राष्ट्र हित होते हैं। और इस समय हमारी प्राथमिकता है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को कैसे भी करके निकाला जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मीटिंग को बुलाने का मुद्दा यूक्रेन तो था ही, और साथ ही साथ ताइवान के मुद्दे को लेकर भी इस मीटिंग को बुलाया गया था, क्योंकि यूक्रेन के जैसे ही ताइवान पर भी हमला हो सकता है। और यह केवल एक कोरी कल्पना मात्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप भी इसको लेकर आगाह कर चुके हैं, और पिछले 1 महीने में चीन ने लगातार ताइवान के एयर स्पेस में 12 बार घुसपैठ की है। और चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। वह केवल और केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध को एनालाइज कर रहा है। तो दोस्तों, चीन के ताइवान पर अटैक को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।